नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव। हम हरियाणा सरकार में जो जॉब लगती हैं, जो जॉब निकाली जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा, उसमें जो रोस्टर पॉइंट फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। तो हमने जो जनरल कैटेगरी है उसके बारे में हमने बातचीत की थी, रोस्टर सिस्टम जनरल कैटेगरी। तो उसमें 4 पॉइंट हमने रखे हैं, खासकर जनरल कैटेगरी को लेके, जो रोस्टर सिस्टम के तहत पोजीशन 1, पोजीशन 2 यानी कि जो फर्स्ट कैडर की जॉब है और सेकंड कैडर की जॉब है, उनको लेके हमने एपिसोड किए हैं। उसको आप देख सकते हैं और काफी लोगों ने उसकी सराहना भी की है। इसके साथ उसी क्रम को हम पूरा कर रहे हैं। इसका जो मोटिव है इस एपिसोड का, कि नई जो जनरेशन है जो तैयारी करती है, वो मालूम हो उसको कि किस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हरियाणा सरकार संविधान के अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेटिव मिला है डिफरेंट कैटेगरी को, वो जाने। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें कैटेगरी देखते हैं, तो जनरल कैटेगरी की कौन सी पोस्टें आई, कितनी पोस्टें आई हैं, और एससी की कितनी पोस्टें आई हैं, बीसी ए और बी की कितनी पोस्टें आई हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं कि वो पोस्ट कैसे क्रिएट होती हैं, ये इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो जनरल जो कैटेगरी है उस पे हमने रोस्टर पॉइंट के हिसाब से डिस्कस किया है, आप देख सकते हो पिछले एपिसोड में। तो यहाँ पे क्या है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं हरियाणा सरकार में, ओबीसीज हैं, जिसको बीसी है स्टेट में बैकवर्ड क्लासेज। ओबीसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। जो पोजीशन हम जब रिक्रूटमेंट आता है तो बीसी जो समाज है, बैकवर्ड क्लास जो है ए और बी, तो उसी आधार पर ओबीसी का सर्टिफिकेट के आधार पर जॉब में अप्लाई करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी आधार पर जॉब निकालती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बीसी है हरियाणा में, तो हरियाणा में जो बैकवर्ड क्लासेस है वो ए और बी में डिवाइड है, जैसे हमने पता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास की जॉब है और सेकंड क्लास की जॉब है, हम उस पे बात करेंगे। हरियाणा सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बोर्ड्स हैं, निगम हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। तो उसके तहत ये हरियाणा सरकार का एक डिपार्टमेंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जब आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल बोर्ड पे, तो आपको ये देखना है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो उसका एक लेटर है जो 28/2/2013 को जो चंडीगढ़ की से आया है, जो इम्प्लीमेशन हुआ है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करने के लिए है। इसमें गवर्नमेंट जॉब में अंडरटेकिंग, लोकल बॉडीज एडमिशन, इंस्टीट्यूशन एडमिशन जो होते हैं ओबीसीज के, उनके लिए अप्लाई होता है। तो एडमिशन के का जो प्रोसेस जब शुरू होगा 1 महीने पहले, तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस समाज को कितनी सीटों के साथ कितनी सीटें कैसे वो डिवाइड होती हैं, इसके बारे में हम अलग से वीडियो करेंगे। तो यहाँ पे इस लेटर के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो जनरल जो कैटेगरी के बारे में जो वीडियो बनाई है, इसी लेटर के हवाले से मैंने बनाई है। तो उसमें क्या है कि जो मैंने पोस्टें बताई हैं,
तो वो पोस्टें उसमें से निकाल के बताई हैं। तो इसमें से पहले से दिया गया होता है कि कौन कौन सी पोस्टें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है बीसी सोसाइटी का ए और बी का, और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जॉब में, यहाँ लिखा है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जॉब में, जो फर्स्ट क्लास की जॉब निकलती है और सेकंड क्लास की जॉब निकलती है। तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो बैकवर्ड क्लासेज है उसको 10% रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आरक्षण दिया गया है। तो वैसे तो वो 27% है, ठीक है ना। तो इस पे हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेज हैं तो उसको 10% आरक्षण दिया गया है। तो इसमें 10 में क्या है कि जो रोस्टर सिस्टम कहता है कि कौन सी पोस्ट फर्स्ट क्लास की जॉब में, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, तो यहाँ की जॉब करता हूँ, तो उसमें जो फर्स्ट क्लास की जॉब है तो उसमें कौन सी पोस्ट एज ए रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बनेगी, इस आधार पर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो 10वीं पोस्ट है अकॉर्डिंग टू रोस्टर पॉइंट के हिसाब से वो ओबीसी को जाएगी 10वीं पोस्ट, ठीक है। पहली जो पोस्ट जाएगी जनरल को जाएगी, दूसरी पोस्ट जनरल को जाएगी, तीसरी पोस्ट जनरल को जाएगी, जो फोर्थ पोस्ट है वो एससी को जाएगी। अब एससी में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा सरकार की फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में, अभी सरकार बनी सेपरेट, तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में उसको पास कर दिया। तो हर एससी में भी सब कैटेगराइजेशन हो गया है। तो उसमें जो फोर्थ नंबर है जिसमें ज्यादा कास्टें हैं तो उसको चली जाएंगे। इस बारे में हम एपिसोड करेंगे किसी के इन एपिसोडों के बाद। तो यहाँ फिर 6 की है, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, 10 नंबर पे। तो सीधा जो 10 नंबर है वो ओबीसी को जा रही है, 10वीं नंबर पोस्ट ओबीसी को जा रही है फर्स्ट क्लास में। और उसके बाद जो 16वीं पोस्ट है वो जा रही है 10 के बाद। उसके बाद फिर 22 जा रही है 22, उसके बाद 32 जा रही है, उसके बाद 46 जा रही है, और उसके बाद 56 जा रही है, उसके बाद 70 जा रही है, और उसके बाद 86 और 96 जा रही है। तो ये यहाँ पे क्या है कि बीसी ए को जा रही है। ये मैं बताना चाहता हूँ बीसी ए को, क्योंकि बीसी ए में क्या है कि ज्यादा कास्ट है, 71-72 कास्ट है, तो उस आधार पे वो उनको जा रही है फर्स्ट क्लास में जॉब में। तो ये जो भी आप फर्स्ट क्लास में जॉब करोगे, अप्लाई करोगे, और सेकंड क्लास में जॉब में अप्लाई करोगे, तो उस कैंडिडेट कौन सा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, बैकवर्ड क्लास का एक, तो उसको ए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की पोजीशन पे यानी कि जॉब पे, तो वो इस पोजीशन के आधार पर लेगा। अब आप कहोगे सर 10वीं पोस्ट तो बहुत पीछे है, हाँ नो डाउट है, लेकिन यहाँ पे एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 4% दिया गया है, 10 और 4 14% आरक्षण है, रिप्रेजेंटेटिव है फर्स्ट क्लास की, फर्स्ट और सेकंड क्लास की जॉब में। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे 4%, ये किसका बनेगा, ये बीसी बी का बनेगा। तो इसमें क्या है कि 25वें नंबर पे है, 49 नंबर पे है, और 75 नंबर पे, 99 नंबर पे है सीक्वेंस में। तो इसमें जो मिस है नंबर, जैसे 22 और 32 के बीच में 25 है, तो 25 किसको जाएगा, एक बीसीबी को गया है, क्योंकि उसमें आप ये देखोगे कि उसमें 27% है, तो लेकिन 27 तो दिया नहीं है सरकार ने। इस बारे में हम आगे बात करें, क्योंकि मैंने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। फिलहाल क्या है कि जब 25, 49, 75 और 99, तो यहाँ तक क्या है कि 14%, 10 और 4 14% जो आरक्षण है, रिप्रेजेंटेटिव है,
अदर बैकवर्ड क्लास का ए और बी का मतलब है बीसी ए और बीसी बी को 14% आरक्षण फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जॉब में सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है। आप मेरी बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, कोई बात नहीं। आप, मैंने कहा ना कि आप गूगल गोड बोला, गोड इसलिए बोला कि उसमें आप क्या सर्च करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वही आपको मिलेगा। कि वर्किंग लाइफ तो यही है, जीवन का, क्योंकि पोजीशन तो यही देगा ना, तो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप उस पर लिखोगे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गूगल पे लिखोगे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो उसमें आएगा रजिस्ट्रेशन पॉलिसी। तो उसमें ये मेरे पास जो पेज है ये आपको मिलेगा, तो उस आधार पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो रोस्टर पॉइंट है उसके हिसाब से बीसी ए और बी को मिल रहा है। इसमें हमने जब रोस्टर पॉइंट, रोस्टर सिस्टम के 3-4 एपिसोड आप स्टार्टिंग के देखोगे तो उसमें मैंने सबका बताया है कि उसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, इसमें एक्स सर्विसमैन का भी है, उसमें ईडब्ल्यूएस का भी है, और उसमें आपका क्या है कि एक्स सर्विसमैन किसका है कि उसमें स्पोर्ट्स कोटा भी है 2%, उसमें फ्रीडम फाइटर का भी मैंने बताया कि कितना प्रतिशत हरियाणा सरकार उसको दे रहा है, 2% दे रहा है। तो एक्स सर्विसमैन को वो 5% दे रहा है। तो अब एक्स सर्विसमैन कितना है, तो उसमें जनरल में भी एक्स सर्विसमैन है, ओबीसी में भी है, एससी में भी है ना, एससी अब डिप्राइड भी आ गया है। तो उसमें उसी आधार पर अगर हम इसको बढ़ते हैं तो रोस्टर पॉइंट के हिसाब से हम चल रहे हैं, क्योंकि इसी आधार पर हरियाणा सरकार जॉब क्रिएट करती है अलग अलग सोसाइटी की। उसमें बीसी बी और बीसी ए, तो बीसी जो बी है और ए है, यानी कि ए को क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा भी है तो उसकी कास्ट भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे है ना कास्ट जो है, जो इंडिया में जो कास्ट है ना, कास्टों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसमें तो बहुत सारी कास्टें हैं, जनरल में तो यहाँ पे 10 कास्टें हैं जनरल में, लेकिन 10 कास्टों में भी आप उसमें ये सिस्टम डिवाइड करोगे तो उस जनरल कास्टों में की कौन सा सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, तो उस जनरल की 9 कास्टों में से एक अगर 2 देखते हैं तो वही सिस्टम को लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो संख्या में ज्यादा हो सकती है जॉब में, लेकिन तो वो उतना ही लेगा जितना उसको दिया गया है। तो ये आपने देखा होगा 49.5 और 51.5। तो यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे तो जनरल में है, ठीक है, और यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, माइनॉरिटीज प्लस में। तो यहाँ पे हमने इस बारे में एपिसोड बनाया है, तो आप उसको भी समझिए। तो यहाँ पे बीसी ए और बी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव है, आरक्षण है, वो इन पॉइंटों के हिसाब से ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो उसमें बी है, बी तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, यानी बीसी बी है हरियाणा में, वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन किस सेंस में, एक तो लैंड के पोजीशन में है, दूसरा क्या है कि जो इकोनॉमिक एजुकेशन है उसमें है, और गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। तो उसको लेकिन संख्या कम है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो उनको इस आधार पर दिया गया है, तो डिवाइड हो गया, ठीक है।
दोनों को मिला के हम कह रहे हैं कि 14%, क्योंकि जो 14 ही बता रहा है, लेकिन हम 27% जो दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के बाद 92 में, तो उसमें अब 13% जो है, मैंने कहा ना कि 14 प्लस 14 प्लस 13 27 हो गया, तो इसमें जो 13% जो है वो उसमें अभी दिया नहीं जा रहा है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में। तो 13 पे आप हरियाणा सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री साहब जी नायब सिंह सेन जी, तो उस बारे में वो ये देखें या समाज देखें कि वो 13% जो है रिप्रेजेंटेटिव है वो कब लेंगे, उनको इस बारे में डिमांड करनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 13 तो आपका माइनस ही जा रहा है ना, 14 ही ले रहे हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में, है ना। तो 13 पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तब आपको 27 होगा। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ओबीसी का, बीसी ए और बी का, वो 14% चल रहा है। तो 14% में 10% ए को जा रहा है, 4% बीसीबी को जा रहा है। तो यहाँ पे इस हिसाब से ये पॉइंट रोस्टर के हिसाब से है। तो यहाँ इस पे कोई डाउट है तो हरियाणा सरकार, जो मैंने बोला है, हरियाणा सरकार का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उस पे विजिट कीजिए, तो उस पे ये आपको परफॉर्मा मिलेगा, तो उस पे आप उसको सर्च कर लीजिए। तो इस चीज का सब फंडा है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जॉब का, क्योंकि अब आपको बताएंगे थोड़ी कि किस तरह से हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं। उसमें तो होता है एडवर्टाइजमेंट आता है कि एससी को इतनी गई, बीसी को इतनी गई और जनरल को इतनी गई। उसमें एक्स सर्विसमैन की बनी, एक्स सर्विसमैन किसकी बनी, ये हैंडीकैप्ड की बनी या फ्रीडम फाइटर की बनी, तो उसमें उस टाइप का परफॉर्म आता है। तो यही एडमिशन में भी अप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जो हरियाणा सरकार दे रही है 14% आरक्षण दे रही है, जबकि वो 13% और उसको देना चाहिए। इस बारे में ओबीसी जो समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज अब आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में काफी कमांड है, आ गई है उसकी, लेकिन इस स्तर पे सोचना चाहिए। दूसरा, मैं इस एपिसोड के अंत में कहूंगा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के रोपड़ में बोला है कि ओबीसी समाज पढ़ाई में थोड़ा सा डाउन है जनरल समाज की अपेक्षा या एससी समाज की अपेक्षा, तो उसको पढ़ाई की तरफ डायरेक्शन करना होगा ताकि ये पोजीशन, जो खाली पोजीशन है, उसको भरा जा सके। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जॉब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सीधे आप डायरेक्ट जा सकते हैं और यही परफॉर्म आपको मिलेगा। दूसरा, वो परफॉर्मेंस समझ में नहीं आता है तो आप सीधे आरटीआई लगा लीजिए कि भाई ये परफॉर्म आपको दीजिए। आरटीआई नहीं लगाना है तो आपको सीधा मिल जाएगा। तीसरी पोजीशन ये है, अगर आप आरटीआई भी लगाते हैं तो हरियाणा सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट की एक सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट नहीं है, जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें कौन सा यूनिवर्सिटी लोगे या कॉलेज कैडर, तो वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट का आप आरटीआई मांग सकते हो, तो उसमें क्लियर आ जाएगा पॉइंट नंबर 1 से लेके आपको 1, 2 से लेके ये जो सीक्वेंस बन रही है और 10, तो आपको ये सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक आपने इस आधार पर हम इसको और समझना होगा। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रोस्टर सिस्टम आपको समझना है तो पीछे के भी आपको एपिसोड देखना होगा।
शुक्रिया।